क्या आप दुखी हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल भी कूल और हैपनिंग नहीं है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन इज माय मोटो और मैं हूं प्रगति विश्वा। तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनके बारे में हम सब जानते तो हैं मगर सोचते नहीं हैं। तो आज के वीडियो को ध्यान से देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ बहुत ही कूल और हैपनिंग हो जाएगी फॉरएवर के लिए। तो देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हम दुखी होते ही क्यों हैं। देखिए, हर इंसान के दुख का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप कोर रीजन के बारे में बात करेंगे तो मोस्टली एक ही रीजन होता है जो मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में दुख का कारण होता है। वो होता है एक्सपेक्टेशन, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं। यानी कि जब हम अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दुख होता है। मोस्टली लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ कमी है, बल्कि वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जो चीजें दूसरों के पास है वो उनके पास नहीं है। या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सामने वाले के पास आपसे ज्यादा है और यही है आपके दुख का कारण। सो बेसिकली जब भी हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं तो वो एक्सपेक्टेशन हमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन के लिए मोटिवेट करती हैं। देखिए, जब भी आप किसी से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे अंदर आती है हीन भावना, यानी कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि हम छोटा महसूस करते हैं। तो जब आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं तब ऐसे में आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आती है। जब फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आती है लाइफ में तो लाइफ में आता है स्ट्रेस, और जब लाइफ में स्ट्रेस आता है तो आप कहीं ना कहीं अपना मेंटल पीस यानी कि अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। और जब इंसान अपनी मानसिक शांति खोता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ पे से अपना कंट्रोल खो देता है। और जिस इंसान का कंट्रोल उसकी लाइफ पे से खो जाता है उस इंसान को सही और गलत के बीच का कोई अंतर नजर नहीं आता। और जो इंसान सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाएगा, क्या गारंटी है कि वो अपनी जिंदगी में किसी भी काम को सही कर पाए? और जब आप अपनी जिंदगी में सही काम कर ही नहीं पाएंगे तो लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनेंगे? इसीलिए आपसे कहूंगी कि कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए। हर एक इंसान की लाइफ अलग अलग है, हर एक इंसान के लाइफ में टारगेट्स अलग अलग हैं। मान के चलिए आप एक सिंपल फैमिली से हैं, आप सोचते हैं कि आप पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, नाम कमाएंगे, इससे आपकी भी लाइफ अच्छी होगी और आप अपनी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। तो ये है आपकी लाइफ का टारगेट। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके साथ के जो दोस्त हैं उनकी भी लाइफ का सेम टारगेट हो सकता है कि उनके पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा हो, रिसोर्सेस हो, तो आपके दोस्त को ऐसा लगता हो कि मैं क्या करूंगा ज्यादा पढ़ लिख कर, क्योंकि पेरेंट्स के पास ऑलरेडी पैसा है, मुझे कमाने की कोई टेंशन नहीं है, तो मैं लाइफ को इंजॉय करना चाहता हूँ। उसका लाइफ का टारगेट लाइफ को इंजॉय करना है। तो जब आप कभी भी अपने आसपास किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। आपको ऐसा लगता है कि वाओ, सामने वाले की लाइफ तो कितनी कूल और हैपनिंग है, हमारी लाइफ कितनी डम है, हम कितनी बकवास जिंदगी जी रहे हैं। वो तो हमेशा लाइफ में मजे करते हैं और हम तो देखो पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारी लाइफ कितनी खराब है। तो अगर आपके मन में भी यही फीलिंग आती है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है और थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस अप्लाई करना जानते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी बात समझ आएगी और आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि जिन लोगों की लाइफ को आप सो कॉल्ड कूल समझते हैं वो एक्चुअल में कूल नहीं है, बल्कि मेरे और आपके जैसे लोगों की लाइफ बहुत कूल है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक टारगेट यानी कि लक्ष्य की जरूरत होती है। तो जो लोग सो कॉल्ड कूल लाइफ वाले होते हैं उनकी लाइफ में पैसा होता है, रिसोर्सेज होते हैं, जो उन्हें चाहिए होता है वो उनके पेरेंट्स उन्हें दिला देते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसे लोगों की लाइफ में एक्साइटमेंट और टारगेट जीरो होता है, क्योंकि कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। पर क्योंकि ये फैक्ट है कि जिंदगी गुजारने के लिए आपको किसी ना किसी टारगेट की जरूरत होती है, तो ये लोग अपने आसपास वो टारगेट्स ढूंढते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, स्टाइल करते हैं, मेकअप करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, लाइक्स का इंतजार करते हैं। और हाँ, कुछ लोगों को अगर ज़्यादा एक्साइटमेंट का कीड़ा आता है तो कोई एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि वाओ मैं कितना डेयरिंग हूँ।
लेकिन आप जानते हैं कि आप और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि भगवान की बहुत ही ज़्यादा कृपा है हम पे। वो इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ में टारगेट्स और एक्साइटमेंट की कभी कमी नहीं होती। हम वो लोग हैं जो सब्जी वाले से फ्री में धनिया और मिर्च मिलने पर एक्साइटेड हो जाते हैं। इनफैक्ट हम वो लोग हैं जो लाइट वापस आने पर जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं वाओ लाइट आ गई। इन शॉर्ट, हमारी जिंदगी में कभी भी एक्साइटमेंट की और टारगेट्स की कमी नहीं होती। माना हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, पर क्या फर्क पड़ता है। आप जानते हैं, इंसान की जिंदगी में जो कमियां होती हैं वो इसलिए नहीं होती कि उसे लेकर रोया जाए और चिल्लाया जाए या शिकायत की जाए, बल्कि लाइफ में जो कमियां आती ना वो आपको लाइफ में कुछ नए टारगेट्स देती है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ कमी नहीं होगी तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए एफर्ट भी नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपकी जिंदगी में जो कमियां आती ना वो आपको मोटिवेट करती हैं कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ बेहतर अचीव करने के लिए। और जब आप अपनी पसंद की चीज को, अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते ना, तो लाइफ में जो एक्साइटमेंट होती है ना वो 0 से 100 तक पहुंच जाती है। इसके अलावा एक और बात, और वो ये कि हम लोग खुद को डेयरिंग साबित करने के लिए किसी एडवेंचर स्पोर्ट का सहारा नहीं लेते, जहां पर सारे सेफ्टी मेजर्स लेने के बाद हम कोई स्पोर्ट करें और बोलें कि वाओ मैं कितना डेयरिंग हूं। इनफैक्ट हम लोग वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को डेयर करते हैं, अपनी जिंदगी में रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं और वो अचीव करते हैं जो हमें चाहिए। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताइए कि किसकी लाइफ ज्यादा कूल है। सो कॉल्ड कूल लाइफ वाले लोगों की लाइफ कूल है या फिर मेरी और आपके जैसे लोगों की। फ्रेंड्स, आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी की कमियों से नजरें मत चुराइए, उसे गले लगाइए, फिर देखिएगा कितना मजा आएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आप तक पहुंची होगी और आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और साथ ही आप आज के बाद कभी भी डिप्रेस्ड, निराश या फिर दुखी नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।